हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम वीडियो बना रहे हैं आज। मैंने एक वीडियो डाला था फेटेड मीटिंग ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो मैंने क्या क्वेश्चन किया, मतलब डिवाइन का ही गाइडेंस है एक तरीके से, कि आपको ये बताना है कि अभी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है। अभी मैंने दो तरीके की वीडियो डाली थी, एक फेटेड मीटिंग के ऊपर डाली थी और एक डाली थी अ गाइड और अ मैनुअल फॉर ट्विन फ्लेम्स। जो ये वाली वीडियो है अ गाइड और अ मैनुअल फॉर ट्विन फ्लेम्स, ये वो ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी नए नए इस जर्नी में निकले हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। इतना प्यारा सुंदर रिश्ता होने के बावजूद, एक दूसरे को इतना प्यार करने के बावजूद, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बहुतों के मन में आता होगा। और ये सिर्फ एक स्पिरिट की जर्नी है, सिर्फ आपको डिवाइन बनाने की जर्नी है और कुछ भी नहीं है। तो अपने दिमाग को ज़्यादा ना लगाते हुए अपने दिल की सुनते हुए चलते जाइए। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। जब आपको पता होता है ना कि मेरे आगे गड्ढे हैं, अभी क्या है, आपके गड्ढों में सड़क है, ठीक है। सो आपको बहुत शायद बच के चलना पड़ सकता है, आपको अभी गड्ढों में चलना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ गड्ढों से आप बच जाओगे, हो सकता है कुछ गड्ढों से आप नहीं बचोगे। सो बी प्रिपेयर्ड, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको प्रिपेयर्ड होने के लिए बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कोई ब्लैक मैजिक में काउंट करें। आप जितना ही इस जर्नी को लेट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैंने बताया था ना उस वीडियो में कि सर्कल तो पूरा होना है। आप इस जन्म में करिए, आप नेक्स्ट जन्म में करिए, जितने आपको जन्म लेने हैं आप ले लीजिए। जिस दिन डिवाइन को गुस्सा आया ना, फिर आपको वो इस हालत में करवाएंगे वो आपसे काम जिस हालत में आप करना नहीं चाहते। तो बेटर ये है कि जो अभी आपने जो अवतार लिया हुआ है ना, जो अवतार में आप आए हो उसी अवतार में करो, ठीक है। मत इस चीज़ को डिले करो, बिकॉज दिस इज़ योर स्पिरिट साइकिल। ये आपकी साइकिल नहीं है, ये आप नहीं क्रिएट कर रहे हो। दिस इज़ अ साइकिल ऑफ योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स ने अवॉइड कर दिया था, इसीलिए ही वो इस साइकिल में आपको ला के आया जा रहा है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है उन लोगों के लिए, उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो अब सोलमेट जर्नी में वॉक करेंगे आने वाली साइकिल में, जो अपनी जर्नी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर रहते हैं तो थोड़े बहुत रहते हैं, बाकी काफ़ी कुछ वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि मेरे पास ये देखिए, रीयूनियन की एक कार्ड है, कंजंक्शन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। जब जजमेंट का कार्ड आ जाता है यानी कि डिवाइन की एंट्री हो गई है। डिवाइन की एंट्री होने का मतलब ये हो जाता है कि अब डिवाइन कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनको जिस पाथ पे चला रहे हैं, ऑल दो फर्स्ट डे से ही डिवाइन चला रहे हैं आपको, लेकिन ये कंप्लीशन की जर्नी होती है। ये जर्नी होती है कि अब आप दोनों ये समझने लग गए हैं कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वॉकिंग बिसाइड अस। हमारे बीच में जो रिश्ता है उससे हम बहुत छोटे हैं उसके आगे। तो आप ये अब समझने लग जाते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करना शुरू कर दिया, अब आपने इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि मैं जो हूँ, मेरा जो रिश्ता है वो एक ब्लेसिंग की तरह है, मुझे उसको एक ब्लेसिंग ही कंसिडर करना है, ठीक है। क्योंकि वो आपको इसके साइकिक एस्पेक्ट्स तक, यानी कि मिस्ट्री जो कि कोई बात नहीं करता है, सेक्स की, नॉलेज की, मिस्ट्रीज़ की, जो भी है वो अब आप उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी नॉलेज की जो सिर्फ आपको है, ऐसे बिलीव्स की जो सिर्फ आप जानते हो, कोई और नहीं जानता। क्योंकि डिवाइन आपको इस बात पे चलाना चाहते थे, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप इस पाथ पे चलें और वो करके दिखाएं जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? अभी आप कहेंगे मैम अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा जर्नी कंप्लीट होने वाली है, अब आप कह रहे हो कि डिसबैलेंस मिल सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या ज़रूरत है, अभी कुछ ऐसे आस्पेक्ट, आप ये पत्ते गिरते हुए देख रहे हो, लीव्स गिरते हुए देख रहे हो, डिवाइन ने आपको दे तो दिया, लेकिन क्या आप कंप्लीटली रेडी हैं उस डिवाइन ब्लेसिंग को लेने के लिए जो आपकी लाइफ में आ रही है? इतने टाइम तक आप सोचिए, कितने टाइम तक आपने चीज़ों को सफ़र किया है, तो क्या वो एकदम आते ही आप उसकी लाइट को संभाल सकते हैं? तो आपको भी तो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे ना जो आप उसकी लाइट को हैंडल कर पाएँ। तो उन्हीं चेंजेस को करने के लिए थोड़े एंड के चेंजेस बचे हैं, उन्हीं को काटने के लिए, उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स को काटने के लिए, उन्हीं ट्रॉमास को काटने के लिए डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है, ये जो बिफोर टाइम है कंप्लीशन आने का आपकी जर्नी में, वो
टाइम है जो थोड़ी बहुत आपको रह गया है, थोड़ा कंप्लीशन लाना, वो दिलाने के लिए है। कोई एनर्जी रह गई है जो आपके अंदर स्टक है, वो आपको आपकी अपनी फेमिनिटी से जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, अनस्टेबल थे, चीज़ों को वनरेबल नहीं होते थे, एक फेमिनाइन एस्पेक्ट से आप नहीं सोचते थे, वो है। क्योंकि देखिए फीमेल जो होती है हमेशा एक रिलेशन में, अगर मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करती हूँ, तो फीमेल जो होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लीड करती है। क्यों लीड करती है, मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। लीड करती है, और जो मेल होता है 99% ट्विन फ्लेम जर्नी में वो फॉलो करता है। क्योंकि वो फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वो पहले नहीं कर सकता, वो अपनी मैस्कुलिनिटी से, लॉजिक से ही बिहेव करता है, और उसकी वजह से वो इतनी गलतियां कर देता है, इतनी गलतियां कर देता है कि फेमिनाइन सोचती है ये नहीं है भाई साहब, ये लड़का नहीं हो सकता, और कोई हो ना हो, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये कहते 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 आपकी इनिशियल स्टेज तो यही निकल जाती है बोलते बोलते। मुझे हंसी आ रही है, आई एम सॉरी, क्योंकि ना क्या होता है कि आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या आता है, गुस्सा आता है। जिस इंसान पे आपने इतना रियलाइज किया, वो इंसान आपको कम्प्लीटली डिक्लाइन कर देता है, जैसे एक कार्ड डिक्लाइन हो जाता है मशीन में कि नहीं हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप कहते हो अच्छा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वहाँ किसकी बात आ जाती है, सेल्फ वर्थ की बात आ जाती है कि मेरे को, मुझ जैसे डिवाइन इंसान को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। आप ये खड़े हो जाते हो, अच्छा ठीक है अब मैं बताऊँगा, अब मैं बताऊँगी। अब आप चल दिए अपने रास्ते पे। वो रास्ते पे आपको चलाना था डिवाइन को, वो तो डिवाइन की चाल थी, वरना आप सेल्फ वर्थ पे खड़े ही नहीं होते। आप ये ही नहीं कहते, आप डिपेंडेंट बने रहते उस इंसान के ऊपर। आपको इंडिपेंडेंट बनाना ही वो एक चाल थी डिवाइन की। तो अब काफ़ी सारी फेमिनाइंस इस चीज़ को समझ रही हैं कि दिस वाज ऑल अ प्लान, दिस वाज ऑल द प्लान ऑफ अ बिग पिक्चर। और शायद आपको कुछ को समझ में आ गया है, कुछ को नहीं समझ में आया है, जो अभी भी इस एनर्जी में है। जिनको समझ में आ गया है, डिवाइन कह रहे हैं उनके यहाँ पर थोड़ी सी न्यू बिगिनिंग्स वो अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स में देखेंगी। वो मनी वाइज, वो कुछ डिसीजन वाइज चीज़ों को चेंज कर पाएंगी। सोर्ड कौन चलाता है, एक वॉरियर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वॉन्ड कौन चलाता है, वॉन्ड ऐसे डंडा कौन लेके खड़ा होता है, वो सोचते हैं यार डंडा, शायद डंडे से बात बन जाए, शायद सोर्ड नहीं चलानी पड़े, है ना। तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस तब आएंगे जब आप अपनी सोर्ड को चलाना जान जाओगे। अपने, ये आपकी स्किल की जर्नी है बेसिकली। देखिए आपको एक पर्क जो मिल रहा है, एक ब्लेसिंग मिल रही है, एक आपका रियल लव, एक प्योर लव जो डिवाइनली गाइडेड है, वो तो एक पर्क की तरह, वो एक ब्लेसिंग की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। आपको डिवाइन क्या बनाना चाहते हैं, वो आपको खुद एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो दूसरों को भी नर्चर करे, जो मदर एंड बी मदर्ड, यानी कि दूसरों को भी नर्चर करना जानता हो और खुद के भी कप को फुल करना जानता हो, ऐसा इंसान। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ट्रिक्स्टर हैं भाई, बहुत ट्रिक्स्टर हैं, बहुत कार्मिक्स थे आपकी लाइफ में, बहुत कार्मिक्स थे। उन्होंने आपका बहुत पागल बनाया, बहुत पागल बनाया। आपको ऐसा शो किया कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने ही आपको स्लीपलेस नाइट दी। और अब इस इंसान को, जो आपके मैस्कुलिन है, जो आपकी अदर साइड है, उनको समझ में आ गया है कि भाई जो है ये मेरा इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो है, और मेरे को इसी को ही प्यार करना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। सी यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड आया, ये हमारा रीयूनियन का कार्ड आ गया। मैरिज का कार्ड होता है, 11-11 की एनर्जी भी बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। ये 2 ऑफ कप, ये ब्लेसिंग कौन दे रहे हैं, ये डिवाइन यूनिवर्स, द ग्रेटर फोर्स ऑफ लाइफ, वो दे रहे हैं आपको। तो आपने जितना भी झेला, जितनी ट्रिक्स्टर्स झेली, जितनी सैड नाइट्स झेली, जितनी स्लीपलेस नाइट्स झेली, वो डिवाइनली गाइडेड थी। और आप उनमें देखेंगे कि आपने कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को एनालाइज किया। देखिए आ गया ये जो आपको स्पिरिचुअली अवेयर करना इम्पॉर्टेंट था, आपको वो सोल फैमिली से रूबरू बहुत कराना इम्पॉर्टेंट था कि ये लोग कौन है जो आपकी लाइफ में, कौन कौन आपकी लाइफ में एक्चुअली आपकी लाइफ में आपको मदद करने आया है, सपोर्ट स्ट्रेंथन करने आया है, या कौन आपकी लाइफ से आपसे छीनने आया है।
आपको बेवकूफ़ बनाने आया है, ये गाइड करना बहुत ज़रूरी था। आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए डाला गया, ये कन्फ्यूजन, ये जब भी मैं ये बात बोल रही थी ना कि फेमिनाइंस ने बोला कि नहीं नहीं बहुत हो गया, ये मेरा इंसान नहीं है, कोई भी हो सकता हूँ, ये अभी तो बहुत बारी आता है, आप आया भी होगा पास्ट में। जो मेच्योर्ड फेमिनाइंस देख रही हैं मुझे, वो बोलती होंगी यार मुझे ये इंसान से नहीं है, बस इस इंसान को नहीं लाना अपनी लाइफ में और सबको ले आऊँगी। वो इसीलिए वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में लाया जाता है, आपको हीलिंग करनी होती है। इसीलिए ये सब, दिस वाज अ बिग प्लान, पार्ट ऑफ अ बिग प्लान। किस लिए? आपका पैशन इग्नाइट करने के लिए, वो यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए जो आप शुरू से यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते थे, वो फैमिली को लाने के लिए जो आप शुरू से आप जानते थे कि अगर दिल से काम करना है। क्योंकि जो सोल फैमिलीज होती है ना, वो हमेशा कब मिलती हैं? जब आप अपने दिल से, यानी कि अपने हार्ट से लोगों से कनेक्ट करते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके क्राउन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, आपको एक्टिवेट करने के लिए, आपको एक गॉड एंड गॉडेसेस बनाने के लिए ये किया गया। दिस वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ अ बिग प्लान। ये इसलिए किया गया, ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो आपको टॉर्मेंट करना चाहते थे, कि वो आपको परेशान करना चाहते थे। एंड राइट व्हेन आई सेड इट, आई सॉ 11:11. So this is going to be a very life changing video for you, reading for you, and at the same time this is going to open your perspective of life, of your own journey, of your own twin flame journey. क्योंकि मैं हमेशा बार बार अपनी वीडियोज़ में यही बोलती हूँ कि देर इज़ नो रॉन्ग और राइट, इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, इट इज़ ओनली द मैटर हाउ यू सी लाइफ। सो आप देखिए, आप तो सिक्योर हैं, आप लोगों को कितना सिक्योर कर सकते हैं? आप अपनी जो आग जलाई है आपने, जो आपके अंदर एक आग है, पैशन है, आग क्या है यहाँ पर? पैशन को डिनोट कर रही है। वो पैशन को, ये जो आपका पैशन है, जो मिस्ट्री है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लोग समझना नहीं चाहते, वो कैसे, कौन से आपके एस्पेक्ट्स हैं, वो आप चूज़ करेंगे। आप फाइनेंशियली अपने आप को कितना सिक्योर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप सिक्योर फील करते हैं? एक पार्टनर की तरफ से फील करते हैं, फाइनेंशियली फील करते हैं, हाउस वाइज फील करते हैं, किड्स वाइज फील करते हैं, गुड पेरेंटिंग से फील करते हैं। तो क्या वो आप अपने आप को दे सकते हैं? क्या वो आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? ये उसकी जर्नी है जो आप अपने ट्विन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ जो आप अपने अदर हाफ से एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, आज के टाइम में भी देयर आर मेनी लेडीज हु आर डूइंग इट। दिस वाज अ जर्नी ऑफ प्यूरिफिकेशन। देखिए, आज के टाइम में भी देयर आर मेनी लेडीज हु आर डूइंग इट, हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर अदर हाफ। बट आपको डिवाइन जानते थे कि आप में इतना कैलिबर है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है ना, आप अपने आप खड़े हो। और वो कब तक नहीं खड़े होते? जब तक आपका ट्विन आपको ट्रिगर नहीं करेगा, जब तक आपको ये नहीं बोलेगा, जब आप ट्रिगर नहीं होगे, जब तक कि तू है ही क्या, ऐसा बोला होगा ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने। अब आप बोलोगे मैम वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, उसने मेरा खून पी रखा है। सी, जब तक वो आपका खून नहीं पिएगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको अपना खून सेव करना है। किसके लिए सेव करना है? अपने लिए सेव करना है। अभी आपको आ गया तो आपसे वो भी एग्जाम्पल लेंगे कि हाँ यार देखो, इसने अपने आप को रिजर्व करके, अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करके, इसने देखो कितना अपना सक्सेस अचीव कर लिया, मेरे को भी करना है, मैं भी ये सक्सेसफुल बन गई। क्योंकि जो इस अर्थ पे आया है ना, मैं आज आपको रियलिटी बता रही हूँ, जो इस अर्थ पे आया है ना, उसका अल्टीमेट गोल है फैमिली। मुझे यार एक नर्चरिंग फैमिली चाहिए। खाना, पैसा, होम सेकेंडरी, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है इंसान के लिए। वो एक फैमिली को एक नर्चरिंग फैमिली को चाहता है। जब वो धोखा खाता है ना, जब उसको लगता है यार मुझे सही जगह प्यार नहीं मिला, तो वो पैसे की तरफ भागता है कि अब मैं अपना इतना नाम बनाऊंगा, इतना फेम और सक्सेस अचीव करूंगा कि मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। पर दैट इज़ अगेन, दैट इज़ नॉट कि आप लव से क्रिएट कर रहे हो। वो लव वाइब्रेशन से कुछ नहीं है। वो तो आपको दुनिया को दिखाना है, तो आपने क्रिएट कर दिया फेम और सक्सेस। फेम और सक्सेस क्रिएट करना इज़ नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी आई बिलीव। बट वर्किंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ लव, उसी लव वाइब्रेशन पर रहकर क्रिएट करना चीज़ों को, ये समझना कि ऑल दिस हैपेंड विद मी वॉज फॉर नथिंग, इट हैज़ सम बिगर पिक्चर बिहाइंड इट। ये समझना ही ये जर्नी है।
अगर आपने इस जर्नी को समझ लिया है, सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई रोक सकता है उन चीज़ों को अचीव करने से, उस ब्यूटीफुल फैमिली को अचीव करने से जो आप फर्स्ट डे से करना चाहते हैं। और मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, चाहे आप एनिमल्स को ले लीजिए, चाहे आप ह्यूमंस को ले लीजिए, चाहे आप एम्फीबियंस को ले लीजिए, चाहे आप इंसेक्ट्स को ले लीजिए, हर कोई अपनी फैमिली के पीछे पागल रहता है। और वही फैमिली आपको धोखा देती है कब? जब आप कार्मिक्स को हैंडल कर रहे होते हैं। कार्मिक्स कौन होते हैं? जिनके साथ हमारा कोई कार्मिक डेट बचा हुआ होता है, वो हमें क्लियर करना होता है। तो जब आप इस जर्नी पर जाते हो तो सबसे पहले आप अपने डेट्स पर वर्क करते हो कि आपने पहला क्या लोन लिया हुआ था, किसके साथ क्या कर्मा बचा था, वो क्लियर करना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये जर्नी इतनी ट्रॉमेटिक होती है, क्योंकि वो लोग अपने रियल फेसेस दिखाना शुरू करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उसी बीच में डिवाइन वो फैमिली को रेडी कर रहे होते हैं जो आपकी सोल फैमिली होती है, जो लोग एक्चुअली में आपको प्यार करते हैं। जैसे कि ये मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे इतना प्यार करती है, इतने मेरे को लव देती है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उनको समझाती हूँ, कुछ भी बताती हूँ, तो दे लव मी फॉर द रीज़न आई हैव क्रिएटेड दिस फैमिली, राइट? किस लिए? कौन सी इंटेंशन से? लव वाइब्रेशन से। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट फेम एंड सक्सेस, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इट। ये फेम और सक्सेस तो अल्टीमेट रिजल्ट है ही। अगर आप किसी से लव वाइब्रेशन पे कनेक्ट कर रहे हो तो रिसीव आप क्या करोगे? लव ही करोगे ना। और लव को चाहे आप फेम में कन्वर्ट कर लो, सक्सेस वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट फर्स्ट इज व्हाट? लव. So if you are agitated from your other half, which I can see you are, which I can see that you're not able to sleep, which I can see that you are so annoyed, but that's okay. That it is the part of the journey. Tell yourself it is the part of the journey. It's okay. You are not going anywhere wrong. This is just the path. I always tell you this in my readings. तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। अपने उस पाथ पर चलते रहिए। मैं नहीं कह रही आज डेस्टिनेशन मिल जाएगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ अक्टूबर 2025 से पहले आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस जर्नी का जिसमें आप वॉक कर रहे थे। आई प्रॉमिस यू दैट। सो प्लीज़ इस चीज़ पर वॉक करिए, क्योंकि आपको डिवाइन वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको इस पाथ पर वॉक करना पड़ेगा। ठीक है? सो आई होप आई कन्वेड माई मैसेजेस प्रॉपरली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मुझे अभी तक देखने के लिए। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। टेक केयर।